प्रकाशन वाक्य उसका 19 अध्याय, प्रकाशित वाक्य उसका 19 अध्याय। ये पंखा बंद कर दो। और 20 और 21 पद। वह पशु और उसके साथ वो पशु और उसके साथ वो झूठा भविष्यद्वक्ता पकड़ा गया, जिसने उसके सामने ऐसे चिन्ह दिखाए थे जिनके द्वारा उसने उसने उनका भरमाया, जिन पर उस पशु की छाप थी हाँ। और जो उसकी मूर्ति की पूजा करते थे, हाँ। ये दोनों जीते जी उस आग की झील में जो गंधक से जलती है हाँ। डाले गए। हाँ। शेष लोग हाँ। उस घोड़ी के सवार की तलवार से हाँ। जो उसके मुंह से निकलती थी हाँ। मार डाले गए, हाँ। और सब पक्षी उनके मांस से तृप्त हो गए। प्रेज़ द लॉर्ड। ये अंतिम समय पर होने जा रहा है। हालेलुया। आज कौन क्या कर रहा है, कैसा कर रहा है, क्या हो रहा है, इसके बारे में आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। अंत में यही होने जा रहा है। 20वां अध्याय और 8 पद से पढ़ेंगे। वह उन जातियों को जो पृथ्वी के चारों ओर वो उन जातियों को जो पृथ्वी के चारों ओर होंगे, अर्थात गोग और मागोग को, जिनकी गिनती समुद्र के बालों के बराबर होंगी, भरमाकर लड़ाई के लिए इकट्ठा करने को निकलेगा। वे सारी पृथ्वी पर फैलकर पवित्र लोगों की छावनी और प्रिय नगर को घेर लेंगे, और आग स्वर्ग से उतरकर उन्हें भस्म करेंगी। और आगे उनका भरमाने वाला शैतान आग और गंधक की उस झील में, जिसमें वो पशु और झूठा भविष्यद्वक्ता भी होगा, डाल दिया जाएगा, और वे रात दिन युगानुयुग पीड़ा में तड़पते रहेंगे। यही अंतिम काल का अंतिम बात है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। क्योंकि जो शैतान ने उत्पत्ति के समय पर जो बात डाला है, परंतु परमेश्वर ऐसे काम करने जा रहा है, करेगा कि सबके सब आग के झील में डाल दिया जाएगा। मगर आपका मेरा क्या होगा? क्योंकि आप और हम यीशु को अपनाया, यीशु को अपनाया, हम यीशु का अनुयायी बने, इसलिए हम जीवंत होकर, हम क्या करेंगे? जीवंत होकर हम परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करेंगे। अब हम युगानुयुग बना रहेंगे। ये मसीह में जीवंत जीवन इसी को कहते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। गलातियों के किताब 4 अध्याय, गलातियों 4, हमने पढ़ेंगे पिछले हफ्ते में, नहीं पढ़े हो। गलातियों 4 अध्याय और उसका 4 से पढ़े। परंतु जब समय पूरा हुआ, देखिए, और उन अविश्वासियों के लिए, गलातियों बराबर बोल रहा हूं, मैं बोलती हूँ, सॉरी, गलातियों 4 पद से पढ़ेंगे। परंतु जब समय पूरा हुआ, तो परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा। प्रेज़ द लॉर्ड। समय जब पूरा हुआ, तब परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा, जो स्त्री से जन्मा और व्यवस्था के अधीन उत्पन्न हुआ। व्यवस्था के अधीन उत्पन्न हुआ। एक बात आप नोट करिए, एक बात पता, क्या यीशु मसीह ऊपर से उतर नहीं सकता था क्या? क्या परमेश्वर उसको उतार नहीं सकते? उतार सकते थे ना?
नहीं ना, ऐसा नहीं किया ना। कैसे किया? दोबारा पढ़िए। परंतु जब समय पूरा हुआ हाँ। तो परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा जो स्त्री से जन्मा, जो व्यवस्था के आधीन उत्पन्न हुआ। व्यवस्था क्या है? व्यवस्था यह है कि परमेश्वर ने 6 दिन में अपना उत्पन्न पूरा कर दिया, उत्पत्ति को पूरा कर दिया। अभी नया नहीं बनेगा, नया जो भी होगा जो है उसमें से उगेगा, उसमें से बनाया जाएगा। इसलिए अब जो है यीशु आना है, स्त्री के द्वारा ही आना है। नियम क्या बोलता है? व्यवस्था क्या बोलता है? व्यवस्था बोलने का मतलब क्या है? नियम। नियम क्या है? नियम जो है केवल स्त्री के द्वारा ही उत्पन्न, एक आदमी उत्पन्न हो सकता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मेरे साथ में है क्या? हालेलुया। गलत तो नहीं बोल रहा हूं? गलत तो नहीं बोल रहा हूं? समय पूरा हुआ, जो लिखा हुआ व्यवस्था। व्यवस्था क्या है? व्यवस्था यह है, आदम का संतान बढ़ेगा, दाऊद के संतान में आएगा, दाऊद का वंशज से आएगा, यहूदा के गोत्र से आएगा। हालेलुया। ये सब व्यवस्था है। ये व्यवस्था के अनुसार यीशु मसीह इस जगत में आया। ये बात को आपको समझने की जरूरत है। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर ने मत्ती रचित सुसमाचार में और लूका रचित सुसमाचार में और जो क्रॉनिकल्स क्या होते हैं, इतिहास के किताब में आप पढ़ के देखो, पूरे वंश के विषय में पूरा लिखा है। एक व्यवस्था बना हुआ है। परमेश्वर व्यवस्था के अनुसार हमें लेकर चलता है। हालेलुया। समय पूरा हुआ, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आज मैंने सुबह बोला था, वेरोनिका को बोला था, बेटा आओ हम साथ में इधर सामने आके बैठो। वो नहीं आई, वो काम में, वो बच्चे को दूध गर्म कर रही, ये कर रही, वो कर रही। मैं बताता हूं, वहां सुबह हम जब बैठे थे, मैं और लॉरेंस बैठा था, और हम चर्च के लिए आने के लिए तैयारी चल रहा था। मैंने संदेश देख लिया, मेरा मन को ऐसा लगा मैं प्रार्थना करूं, समय बराबर हो ही नहीं रहा है। तो मैंने नहीं सोचा था लॉरेंस के साथ में, वेरोनिका के साथ में हम प्रार्थना करेंगे, ऐसा मैंने योजना नहीं बनाई थी। मैंने सोचा मैं प्रार्थना करूंगा, मगर वेरोनिका आके पहले बैठी नहीं। क्या हुआ? क्या तो उनको मदद करना भैया। प्रेज़ द लॉर्ड। आखिर में आके वो बैठी, मैं प्रार्थना शुरू किया, हम तीनों मिलकर प्रार्थना शुरू हो गए। कहने का मतलब क्या है? मेरा कहने का तात्पर्य, समय पूरा हुआ। उसका समय अगर पहले से ये वेरोनिका आके बैठी रहती तो हम कुछ और बातें किए रहता। हालेलुया। परमेश्वर की एक योजना बनी, परमेश्वर का योजना बनी, और वेरोनिका हमारे साथ बैठ नहीं पाई कम से कम 10-15 मिनट तक। मैं तीसरी बार उसको आवाज दिया, उधर जाके बैठी, बोले पास में आ जाओ, पास में आके बैठो, तुम्हारा पति के पास आके बैठो बोला। उसके पति के पास आके बैठी तो मैं सामने बैठा, हम लोग प्रार्थना करना शुरू किया, तीनों मिलकर प्रार्थना किया। कहने का मतलब समय पूरा हुआ। व्यवस्था के अनुसार आपके और हमारा जीवन जो है ना, उसका व्यवस्था के अनुसार चलने के लिए मैं अपने जीवन को परमेश्वर को बात देना चाहिए, जब ही हम जीवन जी सकते हैं।
हालेलुया। कोई आमीन बोले, हालेलुया बोले, हालेलुया, हालेलुया। उसका समय हमारा जीवन में पूरा हो सकता होगा, मगर हम उनके लिए तैयार रहेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। आगे बढ़ेंगे, आगे पढ़ना। ताकि व्यवस्था के अधीनों को मोल लेकर छुड़ा ले और हमको ले पालक होने का पद, हमको ले पालक होने का पद मिले। हालेलुया। आज आप और हम उसका ले पालक बने। हमको गोद ले लिया, हमको गोद ले लिया। कैसा गोद लिया है? हमने अपने आप को पानी में डुबा दिया। जो हमारा शरीर है, हमारा विचार है, ये सब कुछ को बपतिस्मा के द्वारा हम पानी में डूबकर हम मर चुके हैं। हालेलुया, हालेलुया। पानी में हम मरे, वापस से हम यीशु में बाहर आए, जीवित। अब जो है हम ये कह सकते हैं, अब मैं नहीं जीवित रहा, प्रभु मुझ में जीवित है। प्रेज़ द लॉर्ड। ये बपतिस्मा जो है, ये बात नहीं है आपको पवित्र करने के लिए पानी में आप डूब रहे। नहीं 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 नहीं, आप अपने जीवन को डुबा रहे, आपका चरित्र को डुबा रहे, आपके विचार को डुबा रहे, आपके विश्वास को डुबा रहे। अभी तक क्या विश्वास था, सब डुबा रहे। डुबाने के बाद जो है नया सृष्टि बन गए, नया सृष्टि। हालेलुया। ये लोहे को हम स्क्रैप में बेचते हैं, वो स्क्रैप में बेचने के बाद जो है वो लेकर जाता है कारखाने में, ले जाकर वहां पर भट्टी में डाले जाते हैं, आग के भट्टी में डाले जाते हैं। उसके साथ बहुत सारे केमिकल्स डाले जाते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। तो वो जो भट्टी है इसको पिघाल देता है। पिघालने के बाद वो शुद्ध हो जाता है। वो शुद्ध होने के बाद जब वो बाहर आता है, हालेलुया, वो स्टील एकदम प्योर हो जाता है। वैसा सोने को भी भट्टी में डालते हैं, नया सोना। हमने एक बार जो है एक सोना लेके गया था, अभी उसको बोला हम इसको और बनाना चाहते हैं तो क्या लगेगा। उन्होंने देखा, उसको घस के देखा, उसको घस के देखा तो बोला ये जो सोना है सिर्फ 17 क्या बोलते हैं कैरेट, 17 कैरेट है। तो मैंने बोला यार तो 22 कैरेट है, 22 कैरेट का सोना है। तो भैया आपने जो सोना जो पहले खरीदा था वो सोने को दूसरा एक पहले एक दागिना बनाया, उसको तोड़ के दूसरा दागिना बनाया, अब ये तीसरे बार आया, ये सब मिक्स हो गया है। अभी जो है 22 का 17 हो गया। हमारा दीदी मेरे जो सही है ना दीदी? हालेलुया। करा सोना जो है 24 कैरेट का, करा सोना 24 कैरेट का है। अब जो दागिना बनता है 22 कैरेट में। अब जब उसको तोड़ के फिर बनाते हैं, फिर नीचे चला जाता है। हालेलुया, हालेलुया। पढ़िए। और तुम जो पुत्र हो, ले पालक हो गए। प्रेज़ द लॉर्ड। ले पालक हम अपने आप को उस पानी में बपतिस्मा में हम दे दिया। तब क्या हो गया है, हमारा जो मैल सब जो है निकल गया है, नया बन गया, नया सोना बन गया, करा सोना बन के हम बाहर आए। तो इसलिए वो आपको और हमको उसका पुत्र बना दिया, हमको गोद ले लिया, उसका सारा अधिकार आपको और हमको दिया। इसलिए जब तक हम बपतिस्मा नहीं लेते हैं, हम उसका ले पालक नहीं बन सकते। संपूर्ण समर्पण, हालेलुया, संपूर्ण समर्पण। आगे बढ़ेंगे। और तुम जो पुत्र हो, इसलिए परमेश्वर ने अपने पुत्र के
आत्मा को जो हे अब्बा हे पिता कहकर पुकारता है, हमारे हृदयों में भेजा है। इसलिए तू अब दास नहीं परंतु पुत्र है, और जब पुत्र हुआ तो परमेश्वर के द्वारा वारिस भी हुआ है। प्रेज़ द लॉर्ड। अब जो है वारिस हुआ है, वो जीवंत हुआ है, मैं भी जीवंत हूँ। मैं यीशु में जीऊंगा, यीशु में रहूंगा, तो मैं जीवंत जीवन जीना मेरे लिए आसान है। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। अब ये जो बपतिस्मा जो है, जो आदम के द्वारा जो मृत्यु को लाया, आदम के द्वारा जो मृत्यु को लाया, उस मृत्यु से हम अब बच गए, उस मृत्यु से हम बच गए। वो मृत्यु कौन सा है? वो मृत्यु वो है जो हमें नरक में लेके जाता है, क्योंकि अन्य आज्ञाकारी बने थे। हालेलुया, हालेलुया। अब जो है हम आज्ञाकारी होने के लिए हमने बपतिस्मा ले ली। अब जो है आपको और हमको एक अधिकार मिल गया, अधिकार मिल गया। आप प्रेरितों के काम को अगर देखेंगे, कई लोग जो है यीशु के नाम से प्रार्थना करने लगे, जो यीशु का अनुयायी नहीं थे, यीशु का अनुयायी नहीं थे। वो लोग यीशु के नाम से बोल रहे थे, आड़ू माड़ू छोटी मोटी शैतान जो भागता था। हालेलुया। मगर एक शैतान ने बोला मैं यीशु को जानता, पौलुस को, पतरस को जानता, मगर तू कौन है? यीशु का नाम को लेने वाला तू कौन है? उसको पीटना शुरू कर सकते, कपड़ा छोड़ के वो भागने लग गया। क्योंकि यीशु का नाम लेने के लिए आपका यीशु का अनुयायी बनना पड़ेगा, आपको बपतिस्मा भी लेना पड़ेगा। मेरे साथ एक जवान के साथ थोड़ा सा झंझट हो गया। वो आके मेरे को बोलता था प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मैं बोलता था नमस्कार। अंकल आप नमस्कार क्यों बोलते हैं? मैं तो प्रेज़ द लॉर्ड बोलता हूँ। बोले तुम प्रेज़ द लॉर्ड बोलते तो तुमको चर्च में आना है, प्रेज़ द लॉर्ड बोलेगा तो यीशु का अंगीकार करना है। तुम यीशु का अंगीकार नहीं करता है, चर्च में नहीं आता है, तुम यीशु का विरोध करता है, तुम्हारे मुंह से प्रेज़ द लॉर्ड तुम बोलेगा, मैं कैसा प्रेज़ द लॉर्ड तुम्हारे लिए बोलूं? हालेलुया, हालेलुया। कई लोग कई नाम से हमको वंदन करते हैं, हालेलुया। मगर वो उनकी बात है, मगर मैं सीधा बोलता नहीं नमस्कार, हालेलुया। अगर मसीह है प्रेज़ द लॉर्ड या सलोम, अच्छी बात, प्रेज़ द लॉर्ड। जो मसीह नहीं है, जो मसीह को नहीं जानता या मसीह को मानता नहीं, उनके साथ आप प्रेज़ द लॉर्ड करना कैसा हो? प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। हाँ, और शैतान भी कम नहीं, शैतान भी कम नहीं। वो यीशु को ही परीक्षा लिया, यीशु को ही परीक्षा लिया। कितना चतरा है वो, कितना चतरा है। हमें सावधान रहने की जरूरत है। वो सिंह के समान कब मुझे मौका मिलेगा फाड़ने के लिए, आपको और हमको फाड़ डालेगा अगर विश्वास में हम कमजोर रहेंगे तो। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मत्ती रचित सुसमाचार में 4 अध्याय में हम देखते हैं, हालेलुया। मत्ती 4:8 से पढ़ें। फिर इब्लीस उसे एक बहुत ऊंचे पहाड़ पर ले गया और सारे जगत के राज्य और उसके वैभव दिखाकर
उससे कहा, यदि तू गिरकर मुझे प्रणाम करे, यदि तू गिरकर मुझे प्रणाम करे तो मैं ये सब कुछ तुझे दे दूंगा। दे दूंगा। किसके माल किसने किसको देना है? किसका माल किसको किसने देना है? हालेलुया। वो बोलता मेरा है, बोलता मुझे देना हो क्या? आज हम कितने लोग हैं धन की आशा में, अनेक आशीष के लिए यीशु को छोड़ देते हैं, जो नाम बोलते हैं वो नाम के पीछे चले जाते हैं। सृष्टिकर्ता आशीष का स्रोत वो मेरा यीशु है, और शैतान जो है हर प्रकार के बहकाव आपके हमारा जीवन में लेकर आएगा। तोरे सिवा जाओ कहाँ, यीशु मिलना चाहिए। कौन सा कलीसिया है बात नहीं, कौन सा पास्टर है बात नहीं, कौन से गांव है बात नहीं। मैं सुन रहा हूं कई लोग यहां से जो है पंजाब तक जाते हैं, एक एक महीने के लिए वहां रहने के लिए जाते हैं, क्योंकि फ्री में रहने को मिलता है, फ्री में खाने को मिलता है। दिन भर हम वर्शिप करेंगे, ठीक अच्छी बात है, कोई बुरी बात नहीं, तो अच्छी बात है, तो बुरा नहीं, मगर उनका मकसद क्या है? मेरा जीवन बदल जाएगा, मुझे आशीष मिलेगा। ये गलत बात। जो पंजाब में जाके मिलना है वो यहाँ क्यों नहीं मिलेगा? कि यीशु मसीह कहाँ की है? पंजाब में है। यीशु मसीह चेन्नई में है, यीशु मसीह कलकत्ता में है, नागपुर में नहीं है, वाड़ी में नहीं है। हमारा मन में यीशु नहीं है, तुम दुनिया में कहीं भी चले जाओ, तुम्हारा कुछ नहीं होने वाला है, कुछ बदलने वाला नहीं है, किसी के प्रार्थना से नहीं बदलने वाला। मैं आपको बताता हूँ, गारंटी के साथ बताता हूँ। मेरे पत्नी के लिए ये दुनिया में जितने बड़े बड़े परमेश्वर के दास थे, हमारे जितने संपर्क में आए बहुत बड़े बड़े लोग थे। ऐसा मैं किसी दास का मैं कमी नहीं बताता, नहीं, उनका कोई कमतरता नहीं बताता। मेरे पत्नी के लिए प्रार्थना किया, मेरे पत्नी के चंगाई के लिए प्रार्थना किया, और मैं प्रभु यीशु मसीह को इसलिए मैंने स्वीकार किया, मेरे पत्नी का चंगाई के लिए ही मैं यीशु मसीह के पास आया। और आपको मालूम है, मैं 43 साल विश्वास में बढ़ता गया, मगर मेरे पत्नी तो मुझे छोड़ के प्रभु के पास चले गई, मगर उसको चंगाई नहीं हुई। और हम क्या कौन सा चंगाई की बात कर रहे हैं? हालेलुया, हालेलुया। कल की बात लता दीदी के साथ में कुछ बात कर रहा था, शरीर चंगाई के विषय में बोल रहा था। चंगाई, चंगाई कौन सी चंगाई? मेरे बीवी को 43 साल में चंगाई, शारीरिक चंगाई नहीं मिला, मगर उसका जीवन बदल गया, उसका आत्मिक चंगाई मिला, आत्मिक चंगाई मिला। वो चंगाई मिलने से ये 43 साल उसको बीमारी उसकी हिला नहीं सका। अभी 2 दिन पहले लॉरेंस के साथ हम बात कर रहे थे, पापा मम्मी को जो बीमारी, इतना बीमारी था, वो बीमारी में इतने साल तक वो जी नहीं सकते थे। उनका उम्र 65 साल था मरते समय पर, 67 साल था, 67 साल वो जीवित रहे। उसका इतना बीमारी का, मेरे शादी के पहले से उसको वो बीमार थी, यानी उसका बीमारी का शुरुआत 18 साल की उम्र में
उनका बीमारी हो गई। वो बीमारी के साथ 49 साल जीवित रही। उनको जितना दर्द हुआ, दुख हुआ, किसी के साथ नहीं हो सकता, परंतु विश्वास में बनी रही। वो है चंगाई। हमारा हम शारीरिक चंगाई की बात करते हैं। कल रात को ही बात किया था चंगाई के विषय में। कल रात को ही बात हुआ था। सॉरी, नहीं बात हुआ था। कल रात को जब प्रार्थना हुई तो उस समय की बात हुई। हालेलुया। उसमें प्रेमा के बारे में भी बोला। प्रेज़ द लॉर्ड। चंगाई, चंगाई कैसे चंगाई? आत्मिक चंगाई। हालेलुया, हालेलुया। शैतान अब आपको और हमको भरमाता है। वो भरमाने हमको चलना नहीं। आगे बढ़ेंगे। आपको बताता हूँ, मैंने 10 साल इंडिया में मैंने देखा था, बहुत दिन पहले की बात। अगर आपको आशीष चाहिए तो ये फलाना टेलीफोन नंबर पर संपर्क करें। हालेलुया। उसमें लिखा था हम छोटे शैतान के द्वारा आपको आशीष दिलाएंगे। न्यूज़पेपर में, नेशनल न्यूज़पेपर में आया था, छोटा शैतान के द्वारा हम आपको आशीष दिलाएंगे। ऐसा कितने लोग उनके पीछे जाते हैं। कोई भी समस्या है उनके पीछे चलते। सावधान रहना, आशीष का स्रोत है यीशु मसीह। आशीष का स्रोत जो है यीशु मसीह, उसके बिना आपको रब को आशीष नहीं मिल सकता है। आगे बढ़ेंगे। हालेलुया। अब जो है शैतान मूसा को मारना चाहता, मूसा को मारना चाहता। हालेलुया। मूसा को परमेश्वर ने बचाया। यीशु मसीह को भी बचपन में मारना चाहता। वचन में लिखा है, हाँ, हेरोद राजा ने सारे 2 साल के बच्चे सबको मार डालने के लिए बोला, मगर परमेश्वर के योजना के सामने शैतान की योजना चलता नहीं। हालेलुया। परमेश्वर की योजना के सामने शैतान की योजना चलती नहीं। सबको हरा देता है, सबको हरा देता है। उसका जो विजडम, ज्ञान, वो आपको और हमको बचाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। हाँ, पहले कुरिन्थियों 2 अध्याय, पहले कुरिन्थियों 2 अध्याय और उसका 8 पद। जिसे इस संसार के हाकिमों में से किसी ने नहीं जाना, क्योंकि जिसे इस इस संसार के हाकिमों में से किसी ने नहीं जाना, क्योंकि यदि वे जानते तो तेजोमय प्रभु को क्रूस पर ना चढ़ाते। प्रेज़ द लॉर्ड। यस, एग्जैक्टली। ये लोग जो है, उस समय के लोग जो है, अपने ही जिंदगी जी रहे थे, अपने ही फिक्र कर रहे थे, परमेश्वर के वचनों को जानते थे, मगर अपने ही तरीके से वे जानते थे। हालेलुया, हालेलुया। सत्य वचन को नहीं जानते थे, वचन का गहराई को नहीं जानते थे, भविष्यवाणी के विषय में नहीं जानते थे। वे लोग अपने मन से, अपने इच्छा से चलते थे। इस कारण परमेश्वर का उस वचन का गहराई को वे लोग नहीं जानते थे। और आपके एक बात बताओ कि प्रभु यीशु
बार 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 जो शास्त्रियों को, याजकों को, बुद्धिजीवी को वचन के विषय में बताया, मैं वचन के अनुसार मैं आया हूं, व्यवस्था के अनुसार मैं आया हूं, योजना के मुताबिक इस दुनिया में उद्धार देने के लिए आया हूं, मैं बेटा हूं, परमेश्वर का बेटा हूं, उसी के लिए इसको मान डाले ना। परमेश्वर का मैं संतान हूं, ये बोलने से ही इनको मान लिया। लोगों को चंगाई दिया, जो ये परमेश्वर के नाम से, जो है पिता के नाम से जो चंगाई दिया है, उसको उनको कबूल नहीं था ना, क्योंकि परमेश्वर का अस्तित्व को ये लोग इनकार कर रहे थे एक तरफ से। हालेलुया। हर समय अपने अपने मन से ही सोचते थे। हालेलुया। हाँ, पढ़ेंगे आगे। परंतु जैसा लिखा है, जो बातें आपने नहीं देखी और कान ने नहीं सुनी और जो बातें मनुष्य के चित्त में नहीं था, मनुष्य के चित्त में नहीं था, वही है जो परमेश्वर ने अपने प्रेम रखने वालों के लिए तैयार की है। ये बातें उनके हृदय में नहीं घुसा। आज भी 2000 साल हो गए, आज मसीह का विरोध में क्यों है? क्योंकि वे लोग नहीं जानते ना, उनका समझ में नहीं आ रहा है। वो गुनहगार नहीं है, वे अच्छे हैं, पर करें क्या है नहीं जानते ना। अभी देखिए ना, अब चर्च में आते हैं कि हमारे जो आने वाला सालों साल से आते जाते हैं, फिर भी मन में परिवर्तन नहीं हो रहा ना, अपने मर्जी से काम कर रहे। हमारे बच्चे बड़े भी, परिवर्तन नहीं हो रहा ना। हमारा कपड़ा बदल गया, हमारा बोली बदल गया, मेरा चाल चलन नहीं बदला ना। क्यों? वो इसलिए है कि परमेश्वर को, यीशु मसीह को जिस तरीके से हमें जानना चाहिए वैसा हम जान नहीं पाते। इसलिए कोई परमेश्वर के हाथ में अपने जीवन को नहीं देना चाहते। आगे बढ़ेंगे। परंतु परमेश्वर ने मगर लूका से सुसमाचार 24 अध्याय, लूका 24 और उसका 26 पद। उसका 26 पद। क्या अवश्य ना था कि मसीह ये दुख उठाकर अपनी महिमा में प्रवेश करे? तब उसने मूसा से और सब भविष्यवक्ताओं से आरंभ करके सारे पवित्र शास्त्र में से अपने विषय में लिखी बातों के अर्थ उन्हें समझा दिया। नहीं समझ में आया, यीशु मसीह को मालूम था। हालेलुया। उसके पुनरुत्थान के बाद में यीशु ने बार बार बोला, मैं ऐसा मृत्यु में मरने वाला हूं, पर मैं तीसरे दिन जी उठूंगा। कितने लोग कब्र में जाके बैठे रहे। हालेलुया, हालेलुया। आज कोई गुंडा है, वो गुंडा का जेल से बाहर जाने का तारीख अगर ऐलान हो जाता है तो उनके सारे चेले जो है वहां जाके माला लेके बैठे रहते, ये कब बाहर आएगा। हालेलुया। सही बोला गलत बोलो? कोई लीडर है जो जेल में चले गया,
आज उनको रिहा होने वाला है। सारे उनके चेहरे चपटे, सब लोग पूरा एक खड़े हो जाएंगे, हार मारा लेके। यीशु के लिए कौन खड़ा हुआ? यीशु ने बोला था ना, मैं तीसरे दिन जी उठूंगा। मरा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन फिर जिंदा हुआ। मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन फिर जिंदा हुआ। फिर क्यों न बोले हालेलुया, मेरा प्रभु है कितना महान। हालेलुया। आज हम लोग जो है किसका इंतजार कर रहे हैं? हम अपने भविष्य में आशीष का इंतजार कर रहे हैं। मेरे भविष्य में आशीष का इंतजार कर रहे हैं। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहेगा। कितने लोग तैयार हैं? इसी के राजा का पास परमेश्वर आया, बोला तू बोरिया बिस्तर बांध, चल मेरे साथ। हालेलुया। तैयार हुआ था क्या? नहीं हुआ। आज 2500 साल हो गए, ऐसे 200 साल हो गए, आज भी हम भी अभी भी तैयार नहीं। यीशु बादलों पर ले लिया गया, तब थे लोग ऐसा देख रहे थे, स्वर्गदूतों ने आके बोला, अरे उसको क्या देंगे, वो वापस आने वाला, कोई एक दिन वापस आने वाला, तुम्हें लेकर जाएगा, तुम्हें लेकर जाएगा, ऐसा बोला है। हम बोलते हैं हम तैयार हैं। जीवंत जीवन में यही मुख्य बात है। मैं किसके लिए? हालेलुया, हालेलुया। हाँ, देखिए प्रकाशित वाक्य उसका प्रकाशित वाक्य 13 अध्याय और उसका 8 पद। पृथ्वी के वे सब रहने वाले जिनके नाम, पृथ्वी के वे सब रहने वाले जिनके नाम उस मेमने के जीवन के पुस्तक में लिखे नहीं गए, जो जगत की उत्पत्ति के समय से गात हुआ है, उस पशु की पूजा करेंगे, जिसके कान हो वो सुने। कौन वो पशु का पूजा करेंगे? कौन जो हाथ से गढ़ा हुआ मूर्ति का पूजा करेंगे, जिसके नाम यीशु के उस जीवन के किताब में नहीं लिखा गया। हालेलुया। आप जो यीशु का नाम ले लिया है, आप वो काम नहीं करेंगे। यीशु के ऊपर विश्वास करने वाला नहीं करेंगे। जब भी आपका पूर्ण विश्वास जब यीशु के ऊपर रखेंगे, तभी आपके नाम उस जीवन के किताब में लिखी जाएंगे, तभी आप अनंत काल का राज्य का वारिस बन सकते हैं। ये परमेश्वर के वचन में लिखा है। हालेलुया, हालेलुया। हाँ, मैं सोचता था कि इस बार मैं खत्म करूंगा, नहीं कर पाऊंगा, सब मुझे लग रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। अब देखिए निर्गमन 12 अध्याय, निर्गमन 12 अध्याय और उसका 23 पद। क्योंकि यहोवा देश के बीच होकर
स्त्रियों को मारता जाएगा। इसलिए जहाँ जहाँ वह चौखट के सिरे और दोनों अलंगों पर उस लहू को देखेगा, वहाँ वहाँ वह उस द्वार को छोड़ जाएगा। और क्या लिखा है? क्योंकि यहोवा देश के बीच में होकर मिस्रियों को मारता जाएगा। इसलिए जहां जहां वो चौखट के सिरे और दोनों अलंगों पर उस लहू को देखेगा, वहां वहां वह उस द्वार को छोड़ जाएगा और नाश करने वाले को तुम्हारे घरों में मारने के लिए ना जाने देगा। यीशु का लहू सारे पापों से शुद्ध करता हमें। यीशु का लहू सारे पापों से शुद्ध करता हमें। ये फसह का उस मेमने का लहू को जो है, जो इज़राइल के लोगों ने, यहूदियों ने अपने चौखट पर छिड़का दिया। ऊपर के चौखट, साइड में के चौखट, ये तीनों जगह पर जो है वो फसह का मेमने का लहू को छिड़का दिया है। वहां जो घर में ये मेमने का, फसह का मेमने का जो लहू छिड़का हुआ था, वो निशान को देखा तो वहां पर संहार का दूत अंदर नहीं गया। हालेलुया। आज आपको और हमको भी जो अविश्वास करते हैं, हालेलुया, तो यीशु मसीह जो है फसह का बेल्ट मेमना, हालेलुया, वो फसह का मेमना है। मत्ती सुसमाचार में देखिए, यूहन्ना बोलता है, ये देखो वध करने वाला मेमना मेरे सामने आ रहा है। वध होने वाला मेमना मेरे सामने आ रहा है। यीशु मसीह आ रहा था। वो यीशु मसीह आपके लिए, मेरे लिए मारा गया। जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश न हो परंतु अनंत। जो कोई उस पर विश्वास करे, जब भी वो विश्वास करे, ऐसे नहीं टाइम बाउंड नहीं है, तो इतना उम्र में विश्वास करना चाहिए, उतना उम्र में विश्वास करना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। वो मेमने का लहू आपको जीवन पाता है। यहोवा निसी, यहोवा निसी, यहोवा निसी, यहोवा निसी। धन्य तेरा नाम, धन्य 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 तेरा नाम, हालेलुया। धन्य 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 तेरा नाम। उसका नाम हमको चाहिए, उसके पीछे चलने के लिए, चलने से हमें जीवन बनाता है। देखिए भजन से 91 साम 91। हालेलुया। जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे, वो सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। मैं यहोवा के विषय कहूंगा, वो मेरा शरण स्थान और गढ़ है, वो मेरा परमेश्वर है, मैं उस पर भरोसा रखूंगा। वो तुझे बहेलिये के चाल से और महामारी से बचाएगा। वो तुझे अपने पंखों के तले, पंखों के आड़ में ले लेगा और तू उसके पैरों के नीचे शरण पाएगा। उसकी सच्चाई तेरे लिए डाल और झिलम ठहरेगी। तू ना रात के भय से डरेगा और ना उस तीर से जो दिन को उड़ता है, ना उस मरी से जो अंधेरे में फैलती है, और ना उस महारोग से जो दिन दोपहर में उजाड़ देते हैं।
तेरे निकट 1000 और तेरे दाहिने ओर 10,000 गिरेंगे, परंतु वो तेरे पास ना आएगा। परंतु तू अपने हाथों से दृष्टि करेगा और दुष्टों के अंत को देखेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। भजन संहिता 91 पूरा पढ़िए। वो यहोवा है, वो हमारा परमेश्वर है, उसके ऊपर हम भरोसा रखते हैं, उसके शरण में हम जाते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। सामने आ जाओ, सामने पूछिए। ओ दीदी, ये समोर है, जगह है, आ जाओ। ये कुर्सी लो, ये कुर्सी ले लो, ये कुर्सी लो ना। हाँ लो, हाँ। एक जन अंदर जाके बैठो ना। प्रेज़ द लॉर्ड। देखो कोई आ रहे तो जगह बनाने के लिए प्रयास करो। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। वो हमको जी देता है, मगर उसका शरणागत हो, उसके भरोसे में हो। अब उस पर भरोसा नहीं करते, हम देखने वाले चीजों के ऊपर भरोसा करते। अगर अंधे की वस्तु में हम भरोसा नहीं करते ना, तो परमेश्वर जो है वो कार्य करने जा रहा है, करता है कि जो आपको अंधे की है, हालेलुया, जो कल्पना से बढ़कर है, वो काम आपके मेरे जीवन में करता है। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि देखिए मत्ती रचित सुसमाचार 28 अध्याय, जल्दी से निकालेंगे। मत्ती 28 और 18 पद से पढ़ेंगे। देखिए, यीशु ने उनके पास आकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। वो शैतान के हाथ में नहीं है। शैतान बोल रहा था ना, मेरा दंडवत करो, मैं तुमको सब देता हूं, परंतु यीशु यहाँ पर कहता है, हालेलुया, सब सृष्टि के मालिक तुम ही हो, सब सृष्टि के रक्षक तुम ही हो। उसके गुण गाओ। सारे सृष्टि के मालिक वो है, सारे सृष्टि का रक्षक वो है, सारा अधिकार उसके पास है। यीशु ने बोला, जाओ, तुम्हारा नौकर जिंदा है, चंगे हो गया। यीशु का कहने से हो गया, यीशु का कहने से चंगा हो गया। 12 साल का जो लहू बहने वाला बीमार स्त्री विश्वास करके उसको जब छुआ, लहू बहना बंद हो गया। लहू बहना 12 साल से, वचन में लिखा है, बहुत पैसा खर्च किया। वो धनवान स्त्री थी, धन उसके पास बहुत था, बहुत पैसा खर्च किया, मगर उसका लहू बहने का बीमारी बंद नहीं हुई। यीशु को छुआ, तेरी छूने से, तेरी छूने से, तेरी छूने से, छूने से, छूने से, तेरी छूने से, तेरी छूने से, तेरी छूने से, छूने से, छूने से, हालेलुया। हालात बदल जाता है। या तो आप उनको छू लो, या वो उनको आपको छूने दो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। या तो आप छू लो, वो तैयार है। वो स्त्री गई कि मैं छूंगी, उसके वस्त्र को छूंगी, उसने छुई, तुरंत चंगा आ गया। यीशु ने हाथ रखा, चंगा हो गया। दोनों में से एक करो बाबा, हम जीवन जी सकते हैं। हालेलुया। क्या लिखा है? हालेलुया। यीशु ने उनके पास आकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। इसलिए आंधी को बोला, तू रुक, रुक, आंधी रुक। पानी को बोला, इसके आगे तू मत जाना, नहीं है। हालेलुया।
हालेलुया। लाजरस को बोला, ए लाजरस तू उठ। मुर्दा। मुझे हम विश्वास के बारे में बोलते हैं, मुर्दे से भी बदतर होते हैं। कितने बार हमसे यीशु बात कर रहा है, यीशु का वचन कितने बार मेरे पास आया है। वो लाजरस मुर्दे से भी बदतर जीवन हमारा है, हम उसको सुनते नहीं, और हम सुनते नहीं, इसलिए हमारा जीवन बदलता नहीं। आप सुन लो, आपका जीवन बदल जाएगा। उसको छू लो, आपका जीवन बदल जाएगा। उसको छूने लो, तुम्हारा जीवन बदल जाएगा। स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए तुम जाओ, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, और उन्हें ये सब जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ, और देखो मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे संग रहूंगा। Who has the daring to say that I will be with you till the end of this world? और किसी के पास ये साहस है वो बोल सके कि दुनिया के अंत तक मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। वो यीशु है, आज कल और युगानुयुग एक सा है, आपको जीवन से बढ़कर करने के लिए वो तैयार है। हालेलुया, हालेलुया। प्रकाशित वाक्य पहले अध्याय, प्रकाशित वाक्य पहले अध्याय 17 और 18। जब मैंने उसे देखा हाँ। तो उसके पैरों पर, जब मैंने उसे देखा तो उसके पैरों पर मुर्दा सा गिर पड़ा। उसने मुझ पर अपना दाहिने हाथ रखकर कहा, मत डर। आज आप सबको परमेश्वर को ही बोलना है। प्रिय बहन, हमारे क्या नाम है आपका, तुम्हारे को बोल रहा हूँ, क्या नाम है, योगिता। परमेश्वर तुमसे बोल रहा है, मत डर। योगिता को बोलता है, क्या बोलता है, मत डर। बाजू वाले की तरफ बोलो, मत डर, मत डर। बाजू वाले को बोलो, मत डर, मत डर। मैं प्रथम और अंतिम और जीविता हूं। मैं मर गया था और अब देख मैं युगानुयुग जीविता हूं, और मृत्यु और अधोलोक के कुंजियां मेरे ही पास है। यस, एक हालेलुया बोले। यीशु के हाथ में वो कुंजी है, इसलिए उससे डरना है। ये दुनिया में दुनिया के बातों के लिए मेरे को डरना नहीं है। कोई मुझे बिगाड़ नहीं सकता। हम जीवंत जीवन जिएंगे क्योंकि वो जीवंत मेरे साथ है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कितने लोग बैठने को तैयार है और ये करना है? दो ही हाथ पीछे। दोनों हाथों को मैं आदर करता हूँ, मगर सबके हाथ नीचे है, उनका ज्यादा आदर करना जरूरी है। प्रेज़ द लॉर्ड। ये बात याद रखना, मैं मर गया था और अब देख मैं युगानुयुग जीविता। वो जीवित परमेश्वर है, वो अंत तक जीवित रहेगा, रहने वाला है, आपके साथ निभाने वाला है। इसलिए हमें सहायता उसी के पास मिलेगा।
मेरी सहायता कहाँ से मिलेगी? वो पर्वत को जहाँ मेरा परमेश्वर रहता है, वहीं से मेरे पास सहायता आता है। ये दुनिया की कोई भी ताकत मेरा कुछ नहीं कर सकता। हालेलुया। हम उस काम में खड़े हो जाए।